एक बात मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जहां भी गया और जिस व्यक्ति से भी मिला, उस व्यक्ति ने मेरे से ये कहा कि आप चुनाव बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे, बहुत वोटों से जीत रहे। तो जो जनता की आवाज थी, जो जनता के मन में बात थी, नीम का थाना की जनता ने इस बार बहुत अच्छा फैसला किया, काम को वोट दिया और आगे के लिए एक संदेश दिया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज नीम का थाना विधायक सुरेश जी मोदी की पिछले कई दिनों से लगातार आभार सभा, धन्यवाद सभा चल रही है, जो कि गांव-गांव के अंदर चल रही है। आज सुरेश जी मोदी पहुंचे प्रीतमपुरी गांव के अंदर, जहां पर उन्होंने अपने विकास कार्यों के बारे में बताया, जो उन्होंने पिछले 5 साल में किए, वो लगातार प्रगति के पथ पर रहेंगे। आइए देखते हैं इस स्पीच के अंदर सुरेश जी मोदी के द्वारा क्या कहा गया। कि नीम का थाना में विधायक वही व्यक्ति बनेगा जो नीम का थाना के सुख दुख में काम आएगा, जो नीम का थाना का काम करेगा, जो नीम का थाना का विकास करेगा। लगभग सभी पंचायतों में जीत मिली। 1-2 पंचायतों में बहुत थोड़ी सी छोटी माइनस रही, बाकी हर पंचायत से एक बहुत बड़ी बात है, नगर पालिका क्षेत्र से, मेरे स्वयं के निवास छावनी से इतनी बड़ी जीत मिली है। सारे नेता देखो, पहले ये हवा चली कि साहब गुजर नेता उधर चले गए, ये चले गए, वो चले गए, महरिया जी चले गए, लेकिन जनता ने फैसला जो किया वो बहुत सोच समझ कर किया। हर व्यक्ति कहीं जा रहा है तो अपने स्वार्थ की वजह से जा रहा है, वो जनता के हित में नहीं जा रहा, वो अपने स्वार्थ के हित में जा रहा है। इस बात को जनता ने समझा और बड़े अच्छे ढंग से मतदान किया। और आप देखिए कि सरपंच की तरह से मतदान हुआ, वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, जो अक्सर विधानसभा चुनाव में नहीं होता है। इस तरह का वोट प्रतिशत नीम का था। अब कई लोगों के मन में ये शंका है कि साहब विरोध की सरकार बन गई, निश्चित तौर पे बन गई, हम भी मानते हैं बन गई, और ये भी एक चुनौती है। हर व्यक्ति को जीवन में इस तरह की चुनौतियों का भी सामना करना चाहिए, और मैं बिल्कुल तैयार हूं इस बात के लिए कि मजबूती से और ईमानदारी से, जिस तरह से पिछली बार काम किया था, नीम का थाना के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे कोई सरकार। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार लेके रहेंगे। अपने जो बजट है, वो नीम का थाना का जो बजट है, जो एक विधानसभा को मिलना चाहिए, उसमें कहीं कमी नहीं आएगी, उसको अवश्य लेंगे। आप सबने बहुत सारे सुझाव भी दिए, बहुत सारी मांगे भी रखी। तो एक सुझाव आपका मुझे बहुत पसंद आया कि इस झील को वापस जिंदा किया जाए। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से कोई पहले ये तय कर लो कि उसका अतिक्रमण हटेगा, तो आप में से कोई आदमी मेरे पास अतिक्रमण की सिफारिश लेके नहीं है। ये पहले गांव वाले तय कर लो, क्यों सबसे पहले कोई भी काम होता है तो उसमें अतिक्रमण हटने की बात में खास तौर से कई सिफारिशें आती हैं। निश्चित तौर पे ये एक बहुत अच्छा काम है, विकास का काम है, सार्वजनिक काम है, और ये आपका जो सोच है ये बहुत अच्छी है कि इसको कृत्रिम झील बना के कैसे भी, वो तो देखा जाएगा कि पानी कहां से आएगा, किस तरह से आएगा, ये भी देखा जाएगा कि पहले पानी कहां से आता था इसमें, और उन रास्तों को कहां से रोका गया है, उन रास्तों को खुलवाने की कोशिश की जाएगी और किसी तरह से इसमें पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं इस ओर आगे कदम बढ़ाऊं तो कम से कम आप लोग ये मजबूती रखना कि जो अतिक्रमण अपने आप हटाओ, वो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई सार्वजनिक हित में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो स्वयं हटाओ। और इसके उदाहरण है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हसानपुर में एक सड़क चोरी कर रहे हैं, आज उसका काम चल रहा है अभी, और वो सड़क, वो रास्ता, उस पर आवागमन बहुत ज्यादा है, स्कूलें भी है, उधर क्रशर वगैरह माइंस है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है उसमें। और अक्सर
कई बार तो मुझे भी घूम के जाना पड़ा है, आधे आधे घंटे तक रास्ता जाम हो जाता था, लोग बहुत परेशान थे। मैंने गांव के बीचों बीच सड़क मंजूर कराई आगे तक। तो लोगों ने कहा कि साहब इस सड़क को बना रहे हो, आप इसको चौड़ी करवा दो। तो 12 फुट की सड़क को चौड़ी करवाना, जिसपे के 12 फुट में भी अतिक्रमण है, तो उसको चौड़ी कराना अपने आप में एक तरह से इतनी बड़ी चुनौती थी। और राजनीतिक मतलब जनप्रतिनिधि के लिए तो खास तौर से चुनाव के समय एक बहुत बड़ा खतरा था मेरे को कि अगर मैं ये काम कराऊंगा तो हो सकता है कि मुझे राजनीतिक रूप से नुकसान हो। लेकिन मैंने उस नुकसान की परवाह नहीं करते हुए उस सड़क का काम चालू कराया, उसको मंजूर कराई, और आज वो सड़क 30 फुट चौड़ी सड़क बन रही है। और उसमें सबसे खास बात जो है वो ये है कि मेरे को प्रशासन को नहीं भेजना पड़ा अतिक्रमण हटाने के लिए। लोगों ने मेरे निवेदन पे स्वेच्छा से अपने अपने जिनके मकान और दुकानें आ रही थी वो स्वयं ने तोड़े हैं, अपने खर्चे से तोड़े हैं और रास्ता साफ किया। और आज वहां पे 30 फुट चौड़ी सड़क बन रही है। और मुझे चुनावों में भी उस पंचायत से भी मदद मिली, ये भी मांग है। तो काम बहुत अच्छा है, सार्वजनिक हित का है, लेकिन उसमें योजना बनाई जाएगी, बजट भी लगेगा, पानी भी किस तरह से आए, इस सब की व्यवस्था होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत के आप सब लोग जो है निवासी हो, जिनको के आगे फायदा मिलने वाला है, वो सब सहयोग करें, जिससे कि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। आपने और कई बातें अलग अलग व्यक्ति ने रोडवेज की बसों की कही, तो ये तो निश्चित तौर पे सड़क इतनी चौड़ी और अच्छी बन गई है। आज तो आप देखिए कि ट्रैफिक ही हम लोगों का ही रास्ता बदल गया। हम पहले चढ़ा होकर जाते थे, तो आजकल हम इधर से ही जाने लगे। इतना ट्रैफिक में बदलाव आया है। और विकास के द्वार इस सड़क के आने से ही आपको इतना विकास का रास्ता खुलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी वकील साहब कह रहे थे कि साहब वो सड़क का काम क्यों बंद है, तो मैं कह रहा था कि भाई सड़क का काम क्यों बंद है ये तो आप सब लोगों को पता है। पहले उस स्कूल तक सड़क बनाने की मांग रखी, मैंने हाँ की कि मैं ये सड़क बनवा दूंगा। फिर उसमें विवाद आया कि कुछ लोगों ने कहा कि इस रास्ते से बनवाओ, कुछ लोगों ने कहा दूसरे रास्ते से बनवाओ। मैं कई दिन तक उसको तोलता रहा, फिर अंत में मैंने ये फैसला किया कि दोनों रास्तों से ही सड़क बनवा दो, झंझट खत्म हो जाए, और दोनों रास्तों से सड़क स्वीकृत करा दो। अब उसमें भी झंझट हो रहा है कि उसमें एक तरफ की तो शायद पूरी हो चुकी है, हाँ, और एक में विवाद है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह के कामों में और उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है जो उसको विवाद करते हैं। भाई जिनकी जमीन पड़ रही है वही विवाद करते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा होना है, उन्हीं की जमीनों की कीमत बढ़नी है, उन्हीं के आवागमन में वो सड़क ज्यादा से ज्यादा काम आना। वकील साहब कह रहे थे कि साहब पंचायत सहयोग नहीं करती। अब पंचायत सहयोग क्यों नहीं करती, वकील साहब आप खुद ही सोचो कि उसका कारण क्या है। कारण उसका ये है कि अपन सब लोग उस वक्त जो है ना एक दूसरे उसमें लग जाते हैं कि इसकी वो उतारनी है अपने को, फला आदमी की जो है वो ठसका निकालना है। वो जो पहले एक कहावत है ना कि भाई मरे का वो नहीं है, भाभी का ठसका मिटना चाहिए, तो वो एक जो बात अपने दिमाग में आ जाती है और अपन उस समय एक विरोधी आदमी को जिताने के उसमें काम वो सहयोग कर देते हैं, जिसका हमें 5 साल तक नुकसान उठाना पड़ता है। अब फिर समय आ रहा है, फिर मेरा आप सबसे निवेदन है गाइस, आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस या अपडेट्स आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।